हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अपने घर में आप लोग सभी अच्छे ही होंगे और आपकी दिन की शुरुआत भी बड़ी अच्छी ही रही होगी। मेरा आज बड़ा ही बिज़ी डे रहा, बहुत सारे काम किए मैंने और आधा टाइम तो मेरा शॉपिंग में ही निकल गया। शॉपिंग के बाद उनको जमाने में निकल गया। तो देखते हैं आज के व्लॉग में क्या नया है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि मेरी नंद आई हुई है दिल्ली से। तो रात को जो मैंने साबूदाना बनाए थे उसका थोड़ा सा मसाला मैंने बचा कर रखा हुआ था। तो सुबह सुबह उनको मैंने बनाकर खिलाए थे। आज वो जाने वाली हैं। ये देखिए रोना आ गया उनको देखकर। तो मैंने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया था, रो गई थी। और हर किसी को मेरे ख्याल से अपने मायके से आने में बुरा लगता ही है। कोई दिखा पाता है, कोई नहीं दिखा पाता, बट आई एम श्योर हम सभी को ऐसा ही बुरा लगता है आते समय। और बस दीदी की 3:30 बजे की ट्रेन थी तो दीदी निकल गई। उसके बाद घर में थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा क्योंकि सुबह हमारे जेठ जी की फैमिली भी जा चुकी थी। तो एकदम से जो भीड़ हुई थी हमारे घर में, वो वापस से हम लोग सब 2-2 4-4 लोग बचे दोनों घर में। तो बड़ा ही शांत माहौल था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना डी-मार्ट चला जाए क्योंकि मुझे कुछ सामान लेकर आना था। उसी बीच में मैंने खाना बना लिया था। ये है अरबी की सब्ज़ी। बहुत लोग इसको अपने साइड घुइयाँ बोलते हैं, कुछ लोग अरबी बोलते हैं। तो मैं इसको ना आलू के जैसे छील के उसको आलू के जैसे काट के बनाती हूँ। मुझे वो तरी वाली सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो चिपकती है खाने में, और ऐसे बना लो तो बिल्कुल नहीं चिपकती। आप लोग भी बताइएगा आप लोग किस तरीके से बनाते हो। और तो फ्रेंड्स हम आ गए डी-मार्ट में शॉपिंग करने के लिए। शाम का समय हुआ है और हमको शॉपिंग करनी थी, राशन का सामान लेके आना था थोड़ा बहुत। तो मैं आ गई हूँ हस्बैंड के साथ, उनको ट्रॉली दे दी है और मैं अलग सेक्शन में घूम रही हूँ, वुमेन सेक्शन में। सी फ्रेंड्स, मुझे ना डी-मार्ट आने में मतलब दिक्कत नहीं होती है कोई, क्योंकि घर से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो जब मन करता है, जब फ्री रहती हूँ, जब पास में पैसे होते हैं तो मैं आ जाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बाय वन गेट वन रहती हैं। अगर आप लोग भी आएँ तो आप लोग नोटिस करके परचेज़ कर सकते हैं। और एक बात और, बाय वन गेट वन में ऐसा नहीं है कि जब आप दोनों चीज़ें खरीदोगे तभी आपको वो ऑफ़र मिलेगा। अगर आप एक पीस भी लेते हो तो वो भी हाफ़ अमाउंट में आ जाता है। मैं यहाँ पर मसाले चेक करी थी। इस सेक्शन में पूरे मसाले मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ से आप इकट्ठे कोई भी मसाले हों वो परचेज़ कर सकते हैं। और जो साइड में कॉर्नर दिख रहा है ब्लू वाला, वहाँ पे सारे खड़े मसाले मिल जाएंगे आपको। जीरा, राई, सौंफ, लौंग और जितने भी हमारे बाकी के खड़े मसाले रहते हैं। मैं इसी सेक्शन में आई थी क्योंकि मुझे जीरे लेने थे, वो ख़त्म होने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर ना बड़ा पैकेट नहीं मिला था 500 ग्राम्स का। तो मैंने फिर यहाँ पर 100 ग्राम्स के 2 पैकेट ले लिए थे। और फिर हम आए थे यहाँ पर ये मेरे ख्याल से इडली, हाँ यस, इडली वाला बैटर हमने यहाँ से उठाया था बाय वन गेट वन में। तो ये था राम बंधु का उठाया था। देन हम आ गए थे पापड़ वाले सेक्शन में। मेरे पास पापड़ भी ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल नहीं थे। तो मैंने यहाँ पर राम बंधु के मूंग दाल के पापड़ उठा लिए थे। ये 84 रुपये में मुझे 2 पैकेट पड़े थे। देन 2 पैकेट नमक इज़ सफिशिएंट, महीने भर में बहुत चल जाता है और इवन उससे ज़्यादा भी चलता है। नाउ माय फेवरेट पोहा, इसके भी मैंने 2 पैकेट उठाए थे। थोड़ा बहुत घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था। और ये मैंने उठाई थी मसूर की दाल, खड़े मसूर की दाल। बाकी की दाल मेरे पास ऑलरेडी हैं अभी स्टॉक में। और फिर मैं यहाँ पर उठा रही थी शक्कर। डी-मार्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ओपन मतलब लूज़ में भी आपको सामान मिल सकता है और वो थोड़ी कम दामों में रहता है और अच्छा भी रहता है। क्वालिटी वाइज वो ख़राब नहीं होता है क्योंकि मैं आटा भी यहीं से लेकर जाती हूँ, लूज़ में भी लेकर आती हूँ। तो वो भी बहुत अच्छा आटा निकलता है। कभी मैंने उसके अंदर गंदगी नहीं देखी, या बरसात के मौसम में जो सुड़ी हो जाती है वो भी मैंने इसमें नहीं देखी। तो ओवर एंड ऑल मेरा एक्सपीरियंस डी-मार्ट के साथ बहुत अच्छा रहता है। देन मैं आ गई थी चावल वाले सेक्शन में और मैंने लिए थे काली मूंछ जो कि 57 रुपीज़ में मुझे मिले थे। उसके बाद मैं वुमेन सेक्शन में कुछ देख रही थी, कुर्ते वगैरह कि कुछ मिल जाए, बट मुझे मेरी पसंद का मिला नहीं और जो पसंद के आ रहे थे वो साइज़ के थे नहीं। देन हम चले गए थे फ्रोज़न आइटम्स की तरफ। तो वहाँ से मैंने ये इडली डोसा बैटर उठा लिया था 2 पैकेट। देन ये किड्स सेक्शन था। घूमते घूमते मैं इस तरफ भी आ गई थी तो सोचा आपको दिखा दूँ, ये सेक्शन भी डी-मार्ट में अवेलेबल है।
तो हमारी सारी शॉपिंग हो गई है। अब हम आ गए बिलिंग काउंटर में, तो लेट्स सी कि हमारा कितना बिल होता है। वैसे तो मैं एवे आ गई थी लेके, बट मुझे सीरियसली कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि घर के लिए ज़रूरी थी। कुछ चीज़ें मैंने अपने खाने के लिए ले ली है, वो मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। और बिलिंग के बाद मेरा बिल कुछ अराउंड आया था 2300 रुपये। ये हमेशा मुझे डांटते हैं कि लेने कुछ जाती है, लेके क्या क्या आती है, बट एक औरत ही जानती है कि घर में कब क्या कैसे लग सकता है। और मुझे मेरे पापा जी की आदत है, मुझे स्टॉक में रखना अच्छा लगता है, क्योंकि कभी भी जैसे कोई भी आता है तो हमको इंस्टेंट कभी दुकानों में ना जाना पड़े, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी हम 3 लोग ही हैं। कभी मेहमानों के साथ बैठना भी होता है तो हम उसी समय अपने हस्बैंड को या फादर इन लॉ को नहीं बोल सकते कि आप ये जाके ले आइए। तो बेटर है कि हमारे पास सारी चीज़ें पहले से ही हों, घर में अवेलेबल हों। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि पहले से ही मैं सारी चीज़ें लेकर रखती हूँ कि क्या हमको यूज़ में आ सकती हैं। और आई थिंक ये घर की सभी महिलाएं करती हैं, सभी औरतें करती हैं, ये स्टॉक में रखती हैं। कभी या तो वो अपने हस्बैंड को बताती हैं, नहीं बताती हैं। बिलिंग होने के बाद हम सारा सामान लेकर घर आ गए थे, और पहले मैंने फटाफट खाना बनाया कि खाना बनाने के बाद मुझे जमाने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। 1-2 दिन रख दो तो आलसी आने लगती है। ये देखिए 2 पैकेट पोहा लिया था, यहाँ पे लिया था मैंने टोफू लिया था। टोफू का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। टोफू इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पनीर। 3 टोफू के पैकेट लिए थे मैंने। ये मसाला टोफू था, ये आपका इडली और डोसा का बैटर था, ये सिर्फ इडली का था। ये पाउडर फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। एंड बंसल के मैंने 2 तेल के पैकेट ले लिए थे, क्योंकि ये 97 रुपीज़ का 1 लीटर मिर्च ये मिल रहा था। तो ऑफ़र में जब भी कम रहता है तो मुझे ज़रूरत हो या ना हो, मैं ऑफ़र में तेल के पैकेट्स उठा के ले आती हूँ। और ये मैंने मूंग दाल के पापड़ लिए थे जो मैंने दिखाए थे। ये मसूर ओल है, मतलब ये खड़े मसूर की दाल होती है। बाकी के ये देखिए राहर भी भरी हुई है, वो लाल वाली मसूर भी भरी हुई है। बस खड़े मसूर भी थी, बट मैं फिर भी स्टॉक के लिए इसको 1 पैकेट लेकर आ गई थी। देन माय फेवरेट पार्ले जी, ये थी खड़े मूंग की दाल। ये देखिए 100 ग्राम के 2 जीरे के पैकेट लिए थे। ताज़ा की चाय पत्ती भी थी, बट स्टॉक में रखने के लिए मैं एक और लेकर आई थी। ये शक्कर थी, 4 किलो के अराउंड थी ये शक्कर। और बाकी के जो 2 पैकेट है ना, उनमें चावल है काली मूछ का, तो मैं 10 किलो चावल लेकर आई हूँ। इसके पहले कट्टी आती थी, बट उसमें ना कीड़े मिल रहे थे, तो मैंने सोचा हम घर में 3 लोग हैं तो हम कम ही चावल लेकर आएँ, जब लगे तो दोबारा लेकर आ जाएँ। ब्रेड का पैकेट भी मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, और ये तीनों टोफू के पैकेट ये हम रख देंगे फ्रिज में। और भी आइटम्स हैं फ्रिज में रखने वाले, उनको भी हम जल्दी जल्दी रख देंगे। उसमें ऑलरेडी सोया चाप के पैकेट्स रखे हुए हैं और फ्रोज़न मटर के पैकेट्स रखे हुए हैं ऊपर फ्रीजर में। और ये मैं योगर्ट लेकर आई थी, फ्रूट योगर्ट था, और मैंने टेस्ट भी किया था रात को, तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। मतलब जितना मैंने सुना था ना, मैं बिग बॉस में देखती रहती हूँ तो वो ग्रीक योगर्ट मांगती रहती जिया, तो मैंने सोचा कि एक बार लेके जाते हैं, बट मुझे टेस्टलेस टाइप का लगा, वर्दी नहीं लगा। हालांकि वो 30 रुपीज़ का ही कप था वो उतना सा, बट मुझे तब भी वर्दी नहीं लगा। पैकेट्स हमने रख दिए मूंग दाल के। अब ये मेरे पास ना बड़े बड़े कंटेनर्स हैं इनको सामान को रखने के लिए, जो मैं सामने ही रखती हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रैक बना हुआ है। ये पूरे तेल के पैकेट्स रख रही हूँ, करीबन 6 पैकेट हैं मेरे पास। नमक के भी 3 पैकेट हो गए, और बाकी सामान हम इसमें रख के इसको ऊपर रख देंगे। देन दूसरा कंटेनर लेकर आई थी मैं बाकी की चीज़ें रखने के लिए। ये देखिए चाय पत्ती ऑलरेडी उतनी रखी थी, तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी कोई नया सामान लेके आती हूँ तो पुराने सामान को पहले बाहर निकालती हूँ, नए सामान भरती हूँ, फिर पुराने सामानों को ऊपर रख देती हूँ, ताकि जो पहले यूज़ हो तो पुराने सामान ही यूज़ हो और कोई चीज़ ख़राब ना हो पाए। ऐसा ही सेम मैं दालों में करती हूँ, पोहा में, इवन आपके चावल में, आटे में, सब में मैं ऐसा ही करती हूँ। यहाँ पे मैं शक्कर को भर रही थी डिब्बे में, और आपको पता है एक बार शक्कर से मुझे याद आई, दिल्ली साइड जब मैं रहती थी बिफ़ोर मैरिज, 2016 की बात है। तो एक बार मैंने अपनी रूम के सामने एक लड़की रहती थी, शी इज़ फ्रॉम पंजाब ना, तो मैंने उससे पूछ लिया कि थोड़ी सी शक्कर मिलेगी क्या, तो उसका आंसर था कि शक्कर तो नहीं मिलेगी, चीनी मिल सकती है। एंड आई वाज लाइक, हैं शक्कर और चीनी में अंतर होता है क्या? तो मैंने अपने कलीग्स को बताया। मुझे लगा कि वो मजाक वाली चीज़ थी। जब मैंने अपने कलीग्स को बताया कि उस लड़की ने ऐसा बोला कि शक्कर नहीं चीनी मिलेगी, तो उन लोगों ने भी मेरा मजाक उड़ाया। क्या होता है जो शक्कर और चीनी में ना दिल्ली साइड अंतर है।
चीनी जो होती है ना, चीनी को मिल में बनाया जाता है गन्ने के रस से, और शक्कर जो होती है वो गुड़ से बनती है। आप इस चीज़ को नेट में भी देख सकते हो। तब मेरा जो डाउट था वो क्लियर हुआ था, मतलब मुझे समझ में आ गया था कि वो सच में मेरा ही मजाक बना था। बट अपने एमपी में शक्कर और चीनी को दोनों को एक ही माना जाता है। मैं ये सारे सामान ना भर भर के रख रही थी, क्योंकि पैकेट्स रखना भी, स्टोर करके रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। जितनी चीज़ें खाली रहती हैं उनमें मैं प्रॉपरली भर के रख देती हूँ। यहाँ पे भी मैंने पुरानी बिस्किट्स के पैकेट छोटे डिब्बे में निकाल के रखे, और वहाँ पर बड़े वाले पैकेट को किसी दूसरे डिब्बे में रख दिया था, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी। और एक चीज़ और, मैं ना रबर स्टोर करके रखती हूँ छोटी सी डिब्बी में। कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तुरंत हमको रबर मिल जाती है, वरना ढूंढते रहो एक रबर नहीं मिलती। तो वो कलेक्ट करने की भी मेरी आदत है। और मुझे रबर तो छोड़ो, मुझे बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने की आदत है। जैसे हैप्पी बर्थडे के टैग्स होते हैं, एनिवर्सरी के टैग्स होते हैं, तो वो ना मैं इकट्ठे करके रखती हूँ कई प्रकार के। भले ही मैं घर में केक वगैरह बहुत ही कम बनाती हूँ, बट स्टिल कभी भी घर में बनाओ तो हमारे पास एक टैग होना चाहिए। वो मुझे स्टोर करने का बड़ा वो है। तो बातों में हमारा सारा का सारा सामान जो है वो जम गया था, और लास्ट में मैंने प्लेटफॉर्म साफ़ करके कपड़ों को सुखाने के लिए मैंने डाल दिया था, क्योंकि रात में मुझे कमरे के अंदर ही डालने पड़ते हैं। मैं बाहर नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं है कि कब हो जाए बारिश। तो ये सारा काम हमने निपटा लिया था। आप मेरा नीट एंड क्लीन किचन देख सकते हो। देखो भाई, हमसे तो जो बन पड़ता है हम वो कर लेते हैं क्लीन करने के लिए। फ्रिज भी आपको दिखा देते हैं, छोटे छोटे डिब्बों में मैं सारी चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ नीचे बॉटल्स रखती हूँ, क्योंकि साइड का जो बॉटल का स्टैंड है ना वो टूट गया है, और मुझे जबलपुर में पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से लेकर आना है। और साइड में यहाँ सारे मसाले जमे रहते हैं मेरे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी रात हो चुकी है और मैं काफ़ी थक गई हूँ। मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा कि कितनी थकी हुई हूँ। आई गेस रात के 11:15 बज रहे हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। स्पेशली उनको जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ।